Class 7 from Honeycomb, Chapter 2. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Tata her grandfather. तो मृदु एक छोटी सी लड़की है जो अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती है. तापी उसकी ग्रैंडमदर है, थाथा उसके ग्रैंडफादर है. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक आफ्टरनून में तापी जो उसकी ग्रैंड मदर है उसको लेके जाती है अपनी आंट रुकुमनी के घर, जहाँ पे उसके कजिन्स हैं लाली, रवि और मीना. A smiling रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. एक हंसते हुए चेहरे के साथ रुकुमनी ने क्विकली ही दरवाज़ा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना भी फटाफट से बाहर आते हैं और रवि मृदु को घर के अंदर खींचता है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु उसको स्टॉप करते हुए बोलती है कि मुझे मेरे स्लीपर्स तो रिमूव करने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. अपने स्लीपर्स वो कहाँ उतारती है? एक ब्लैक कलर के चप्पल के बाजू में नीटली रखती है वो. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. जो बड़े चप्पल की बात चल रही है ना, लार्ज ब्लैक वन, वो कैसे है? ग्रे है एक्चुअली. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. उसके ऊपर टोज के मार्क्स क्लियरली दिख रहे हैं. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी. जो टू बिग टोज के जो मार्क होते हैं वो बिग और स्क्रोनी है. बिग बड़े और स्क्रोनी यानी थीन, किसी की जो उंगलियां पतली पतली उंगलियां है तो उस टाइप के मार्क्स हैं. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. मृदु के पास उस स्लीपर्स के बारे में ज़्यादा जानने का टाइम नहीं रहा क्योंकि रवि उसको खींचता हुआ बैकयार्ड की तरफ ले गया. बिहाइंड अ थिक बेरी बुश, थिक बिटर बेरी बुश. तो बिटर बेरी यानी बेरीज की झाड़ियाँ हैं उधर, तो वहाँ पे ले गया. देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. एक टूटा हुआ छोड़ा हुआ फुटबॉल है जिसके अंदर रेत भरी हुई. ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. तो उसके अंदर छोटा सा किटन बेबी कैट है जो कोकोनट हाफ शेल, कोकोनट का जो खाली शेल होता है उसमें से मिल्क लैपिंग कर रहा है. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज मूविंग एंड म्यूइंग. पुअर थिंग, सेड मीना. तो आज सुबह ही हमको ये गेट के बाहर से मिला है जो बहुत ही आवाज़ कर रहा था. म्यूइंग कर रहा था, मीना ने कहा. इट्स अ सीक्रेट. वो एक सीक्रेट है. अब सीक्रेट क्यों है? अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर अवर पद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. अम्मा ने क्या कहा है कि पार्टी घर छोड़ के पद्दू मामा के घर चली जाएगी अगर उनको पता चला कि हमारे पास कोई कैट है. पार्टी कौन है? ग्रैंड मदर है मीना की. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. लोग हमेशा ही कहते हैं कि एनिमल्स के साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए, पर जब हम ऐसा करते हैं तो वो स्क्रीम करते, चिल्लाते. ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि. ऐसे गंदे क्रिएचर्स को यहाँ पे मत लेके आओ, सेड रवि. रवि ने कहा. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम्हें पता है किचन में से थोड़ा सा मिल्क लाने में कितना डिफ़िकल्टीज होती है? पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाती ने मेरे हाथ में ग्लास देखा. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent.
तो क्या होता है कि पाती जो है वो उसको हाथ में ग्लास लिए हुए, मिल्क का ग्लास लिए हुए देख लेती है। तो फिर रवि उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, जैसे वो देख रही थी, मुझे उसमें से मोस्ट ऑफ द मिल्क पी लेना पड़ा। क्यों? थ्रो हर ऑफ द सेंट, मतलब उसको उसका ध्यान बटाने के लिए, उसका डाइवर्ट करने के लिए ध्यान। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। उसके यहाँ से एक बात ख़त्म नहीं हुई, फिर वो टम्बलर यानी जो भी मिल्क का ग्लास है उसको वापस मांगती है। पति पति, आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। फिर मैंने क्या कहा? रवि कहता है कि मैंने कहा कि मैं ये धो लूँगा, आपको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे फास्टली ये सब करना पड़ा, मिल्क को कोकोनट शेल में पोर करना, फिर फटाफट से टम्बलर वॉश करके फिर वापस से उसको रखना जब तक कि उनको कोई शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमको महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्रन सुन, दिस इज लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र। तो ये कौन कहता है? मृदु कहती है। मृदु कहती है क्या ये छोटे से किटी का नाम महेंद्रन है? मृदु थोड़ी इम्प्रेस हो गई क्योंकि ये एक रियल नेम था, कोई किटी कैट का नाम नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इज इफ यू लाइक। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर। अब रवि कहता है कि उसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नाई है, MP पुन्नाई, शॉर्ट में तुम MP पुन्नाई कह सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वो कैट की बहुत अच्छी ब्रीड है, नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर तो देखो। लाइक अ लायंस मेन, कैसी है? लायन के फर जैसी, लायन की मेन जैसी। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ एन एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट यू? क्या तुम्हें नहीं पता है कि पल्लवा किंग के एंशियंट्स कौन है? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने एक अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद रखते हुए मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु थोड़ा थोड़ा हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समटाइम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, लगता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? ही सेड मिस्टेरियसली। तो रवि अब मृदु को कहता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई, तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। वेल व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टेचू ऑफ हिज थातास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब मैं महाबलीपुरम गया था हमारी क्लास के साथ, तो मैंने उनके एंशियंट्स, उनके ग्रैंडफादर, थाटास यानी उनके ग्रैंडफादर को देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तो फैक्ट क्या है? महेंद्रन यानी जो वहाँ उनके पास जो कैट है उसके बारे में बोल रहा है कि वो डिसेंडेंट है उनके एंशियंट कैट का, उनका वारिस है, उनके फैमिली से बिलोंग करता है। डिसेंडेंट यानी जो हमारा महेंद्रन है वो महाबलीपुरम के जो एंशियंट कैट्स है वहाँ से बिलोंग करता है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। जो वहाँ वो अपने आप को प्रूव कर रहा है कि मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ के जो कैट थे वो लायन से कम नहीं थे,
the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the beetle bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. ये बातें करते हुए रवि इधर उधर घूम रहा था, बीटलबेरी बुश की जो ट्विंग्स होती है उसको अप एंड डाउन कर रहा था और उसकी आंखों में चमक थी, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा था. दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. तो ये जो हमारी कैट है वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट की डिसेंडेंट है. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट. और एंशियंट टाइम में वो लोग कैट की पूजा करते थे. कौन लोग? एंशियंट इजिप्शियंस. तो एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट. तो एंशियंट इजिप्ट में कैट की पूजा की जाती थी. How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु exchanged looks. मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे रवि अपनी ही आवाज़ से खुश हो रहा है. What does that have to do with anything? मृदु demanded. इससे क्या लेना देना है हर एक चीज़ का? Oh, I'm telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god. No, goddess. Busted. Yeah, that's it. So, तो वो क्या प्रूव करना चाहता है? वो कहता है कि ये जो कैट है हमारी, वो इजिप्शियन गॉडेस जो है बास्टेट, उनकी डिसेंडेंट है, उनकी फैमिली मेंबर है. सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. Whose descendant is? Ravi flourished his twin at Mahendran. MP Punai here, whooped, he shrieked, very pleased with himself. तो महेंद्रन स्क्रीम करके थोड़ा ज़ोर से बोलता है कि वहाँ की जो एक कैट गॉडेस थी उनमें से कोई एक यहाँ पे पल्लवा शीप जब वहाँ पे गया था इजिप्ट में, तो वहाँ से छुपके महाबलीपुरम आ गई थी ऋषि कैट एक. तो वही तो डिसेंडेंट है हमारे एमपी पुनाई की, उसी की तो डिसेंडेंट है हमारी एमपी पुनाई. ऐसे रवि कहता है. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड. महेंद्रन यानी कैट के बारे में बात चल रही है, वो देखता है. ही हैड जस्ट बिन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. वो अपने क्लोज जो है वो कोकोनट शेल की जो एज है उसके साथ घिस रहा है. बट वर्स देन रवीज ओफुल वो एक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो. अचानक से विंडो में से कोई क्रीच की आवाज़, मतलब बहुत ही इरिटेटिंग वॉइस आती है. वॉट अ वियर्ड साउंड. इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड. मृदु को अचानक की आवाज़ सुन के शॉक लगा और वो कहती है कितना वियर्ड, कितना स्ट्रेंज अनप्लीजेंट वॉइस है. एमपी पुनाई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज वेट्स. एमपी पुनाई वो भी डर जाता है और hair standing on end, he bounces up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. तो कैट भी बहुत ऐसी इरिटेटिंग वॉइस से डर जाता है और फटाफट से हरीली वो बाम्बू ट्रे की तरफ जिसमें रेड चिलीज सुखाने के लिए रखे हैं वहाँ पे जंप करता है. तो क्या होता है? ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट. अपने आप को उसके नीचे छुपाने के लिए ट्राई करता है. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. तो वो कुछ चिलीज को भी नीचे गिरा देता है. मियाओ मियाओ. ही हाउल्ड मिजरेबली. वो भी मियाओ मियाओ चिल्लाने लगता है. द क्रीचिंग went on and on. What's that noise? said मृदु. मृदु कहती है ये तो मतलब आवाज़ तो कंटिन्यूसली चल रही होती है. तो मृदु पूछती है ये क्या है, कैसी वॉइस है. दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. रवि बहुत ही टिपिकल वे में बोलता है कि वो लाली जो है वो वायलिन सीख रही है.
she'll never learn a thing. वो कभी नहीं सीखने वाली. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. जो म्यूज़िक मास्टर है वो कंटिन्यूसली बजाते रहते हैं जैसे ट्रेन जा रही हो, उस तरह से वन बाय वन. While Lali is all the time derailing, going completely off track. और उनके पीछे लाली कैसे बजाती है? ऑफ ट्रैक, कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, बिल्कुल भी उसको नहीं आता हो उस तरह से वो भी बजाती रहती है. तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा. ओके.